हाय फ्रेंड्स, दिस इज पंकज भारद्वाज। आज हम फिर से आ गए मार्केट भविष्य के न्यू एपिसोड में। तो गाइस, लास्ट वीक मैंने क्लियर कट बताया था आप लोगों को कि बॉटम लेवल पर पैनिक नहीं होना है। डोंट पैनिक एट ऑल एट लोअर लेवल। अभी यहाँ से मार्केट नॉन स्टॉप यहाँ से 600 700 पॉइंट मार्केट उठ चुका है। तो अभी नाउ व्हाट्स नेक्स्ट। तो गाइस, क्लियर कट मैंने जैसे आप लोगों को लास्ट टाइम बताया था कि मार्केट में कुछ लॉजिक्स के ऊपर काम करना बहुत जरूरी है। रेपिटेशन ऑफ पैटर्न्स हमें पकड़ना बहुत जरूरी है। और लास्ट टाइम मैंने क्लियर कट 3 सोल्जर्स पैटर्न बताया था डेली चार्ट पर, जो मैंने प्रीवियस में वीडियो में दिखाया भी था। कैसे इस लॉजिक का इस्तेमाल करके पहले मार्केट ऊपर से नीचे आया था, फिर उसी सेम तरीके से ये इस तरीके का पैटर्न बनाकर नीचे से ऊपर जाने की तैयारी है। तो वैसे क्लियर कट था। ये मैंने कैसे आइडेंटिफाई किया था? जस्ट बिकॉज ऑफ आई एम जस्ट ऑब्जर्विंग। ये क्लियर कट था कि जब मैं मार्केट में आया था और धीरे धीरे मैंने काम करना स्टार्ट किया था, तो मैंने पहले मार्केट को ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया था। तो मैंने जो एमएफटी प्रोग्राम बनाया है ना, वो एमएफटी प्रोग्राम एक्चुअल में कोई कोर्स नहीं है। इट जस्ट स्किल बेस्ड प्रोग्राम की मैंने अपने गुड एक्सपीरियंस और बैड एक्सपीरियंस को मिलाकर उसमें अपना लाइफ की अपनी जर्नी को मैंने कैसे कैसे इम्प्रूव किया ट्रेडिंग में। तो मैंने वही सब चीज़ों को ऐड कर दिया गया है। तो अगर आप भी एमएफटी प्रोग्राम को अभी तक ज्वाइन नहीं किया, देन यू कैन ज्वाइन इट जस्ट अ फ्री ऑफ कॉस्ट। इसका छोटा सा नॉमिनल चार्ज है 11 रुपये के आसपास। तो 11 रुपये इसमें देखना, जस्ट अ फ्री ऑफ कॉस्ट ओनली। तो आप लोगों को उसमें बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। लगभग 20 से 25 वीडियो के आसपास उसमें अपलोडिंग हो चुका है। तो आपको एक चीज़ समझ में आएगी कि कैसे without using the technical story and without using the chart, how you can analyze the market in proper way. तो मार्केट में बहुत सारे लोग आपको बोलते हैं मेरे को उसके लिए ये ले लो वो ले लो। द थिंग इज दैट कि दे आर नॉट यूटिलाइजिंग देयर ओन थिंग्स कि कैसे मार्केट में पैसा लगाओ। सच्चाई है कि मार्केट में पैसा लगाने के लिए आपको किसी चार्ट टेक्निक की जरूरत नहीं। जस्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड द मार्केट लेवल। और मार्केट लेवल अगर आपको सही तरीके से सीखना है, then you can join in the MFT program. You can easily absorb everything in your life. वो आप कर सकते हो पूरा, क्योंकि वो कोई बड़ी गेम स्टोरी नहीं है। वो छोटी छोटी चीजें जो आपके आंखों के सामने हो रही है बट आपको दिखाई नहीं दे रही है, आपका ध्यान नहीं जा रहा। तो मैंने वहां पे उसको हाईलाइट किया। तो ऐसी सब चीजों को भी मिलाकर ये एमएफटी प्रोग्राम में लॉजिक्स को मिलाकर ही हम सारा निफ्टी में एनालाइज करते हैं। तो यहाँ पे क्लियर कट था एक चीज की निफ्टी में, अगर आप लोगों ने देखा होगा तो लास्ट क्लोज जो हुआ है वो लगभग 25,415 के आसपास हुआ। अगर आपने लास्ट वीडियोस में जाकर देखा होगा तो मैंने क्लियर कट मेंशन किया था कि कुछ डेट्स मेंशन करी थी जिसमें मैंने न्यूमरोलॉजी और गैप स्टोरी का इस्तेमाल करके वो सारा कुछ पैनल बनाया था और आप लोगों को बताया था कि कौन से डेट पे इस तरीके का टाइम्स थ्योरी का वो एंगल टच होगा। तो एग्जैक्टली द सेम थिंग वही हुआ है। लगभग मैंने आपको जो डेट बताया था वो 4, 7, 10 के आसपास बताया था, तो 11 के आसपास बताया था। तो उसी तरीके से ये सारा का सारा यहाँ पे प्लान चल रहा है। नाउ व्हाट्स नेक्स्ट। जैसे मार्केट नीचे से न्यूट्रल लेके वापस से कंपल फ्रॉम द टॉप हुआ, तो आप लोगों को एक चीज समझना है कि यहाँ से एक पैटर्न बना था जो कि ए पैटर्न था और उसी तरीके से मार्केट ऊपर नहीं जा रहा है। तो व्हाट्स नेक्स्ट नाउ? द थिंग इज दैट कि पैटर्न हमेशा उसी तरीके से चलेगा। अगर आप देखोगे तो पैटर्न उसी तरीके से चलेगा। छोटा पैटर्न छोटा है, बड़ा पैटर्न बड़ा है। तो इस तरीके से ये पूरा का पूरा टेक्निक और सिस्टम काम करता है, जैसे आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे व्हाट्स नेक्स्ट, तो 25,470 से लेके 25,547 विल एक्ट एज अ लक्ष्मण रेखा। तो हमें पहले ये चीज समझनी पड़ेगी कि लक्ष्मण रेखा का क्या रोल है। तो जब कभी भी लक्ष्मण रेखा का रोल आता है तो फर्स्ट अटेम्प्ट में लक्ष्मण रेखा जल्दी से ब्रेक नहीं होता है। तो कैसे केसेस में लक्ष्मण रेखा ब्लास्ट हो जाता है, मतलब उसके बाद क्रॉस होने के बाद वो लेवल उससे बहुत दूर चला जाता है। अगर प्राइस 2-4 दिन उसी के आसपास रुकता है, उसके बाद लक्ष्मण रेखा ब्रेक करता है, तो प्राइस शूट अप उतना स्टार्ट हो जाता है। बट यहाँ पे क्या केस है, ऑलरेडी मार्केट 4-5 दिनों से प्राइस ऊपर चल रहा है और सेम थिंग जिस तरीके से बाजार गिर रहा था। तो जितने टाइम यहाँ पे बैड न्यूज आ रही थी, लेकिन चढ़ते टाइम यहाँ पे उसी तरीके से न्यूज आई है। आज फार्मा सेक्टर में भी न्यूज आई है, अगर आपको पता हो, तो उस वजह से पूरा सेक्टर मार्केट में बढ़ गया। तो आज मार्केट में फार्मा सेक्टर में न्यूज आई जिसकी वजह से अचानक से पंप हो गया।
देखो ये सारी छोटी छोटी चीजें, ये न्यूज आना टॉप लेवल पे बॉटम लेवल पे, इट जस्ट अ ट्रिक ओनली, एक ये लॉजिक है कि न्यूज आएगा, लोग उसके ऊपर रिएक्ट करेंगे तो आप लोगों को रिएक्शन देखने को मिलेगा। द थिंग इज दैट कि यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो रिएक्शन तो मैं यहाँ पे और भी दिखा सकता हूँ आपको चार्ट से, कि जैसे ये हमारा एलिफेंट बार वाला लॉजिक है, तो वो एलिफेंट बार आने का लॉजिक क्या है, अभी देखो यहाँ पे भी वो एलिफेंट बार आया है और फिर यहाँ से भी आया है, तो व्हाट डज इट मीन, एलिफेंट बार आने के बाद टॉप पर एलिफेंट बार आया है। तो ये धीरे धीरे आपको एक चीज समझ में आएगी कि एलिफेंट बार की जो स्टोरी है वो कैसे आप लोगों को सीखने को मिलेगी। तो एमएफटी प्रोग्राम के अंदर भी मैंने कमिंग एपिसोड में मैंने ये एलिफेंट बार का उसमें पूरा का पूरा सिस्टम सेट किया हुआ कि कैसे आप एलिफेंट बार के थ्रू काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे इफ एनी केस मार्केट अगर ऊपर जाता है अपनी लक्ष्मण रेखा जोन पे 470 से लेके 25,547 तक के बीच में, तो आप लोगों ने क्या करना है, अपसाइड में जैसे नीचे से नीचे आते हुए मैंने क्लियर कट बोला था डोंट पैनिक एट ऑल, तो अभी यहाँ से फ्रेश बाइंग नहीं करना है, बिल्कुल भी क्लियर कट है। तो वापस से बाजार अगर ऊपर चलता है उस स्टेज में तो आपको ऊपर से फ्लोर साइड का पोजीशन के लिए सोचना है। और अगर मार्केट ऊपर जाता ही नहीं है और मार्केट यहाँ से नीचे आने की कोशिश करता है, तो यहाँ पे 25,370 विल एक्ट एज अ क्रूशियल सपोर्ट। अगर ये ब्रेक होता है तो नीचे के साइड में आपको 25,227 से लेके 25,170 तक के लेवल आपको देखने को मिलेंगे। गाइस वन थिंग इज वेरी क्लियर कि मार्केट में जिस तरीके से रैली ऊपर आ रही है तो वी नीड सम करेक्शन, कि अगर ये सचमुच एक बड़ा जोन की तरफ जाना चाहते हैं तो ये किस तरीके से आएगा, द सेम। अभी आप एक चीज देखो, जब भी इस तरीके के पैटर्न चलते हैं तो एक चीज क्लियर है, 1 2 3 एंड नेक्स्ट अगर 4 लगता भी है तो इट कैन बी कम हियर एंड देयर आफ्टर डाउन। तो आपको कुछ चीज और पैटर्न्स को समझना पड़ेगा। तो लगभग अगर आप लोगों ने देखा होगा कि कोई भी कैंडल के बाद अगर देखोगे सेम कलर की कैंडल के बाद सेम कलर की कैंडल 2-3 बनती है, तो ये ऐसा लॉजिक के ऊपर मैंने काम किया है पिछले 40 दिनों में कि मैं उसको कंटिन्यूस भाग रहा हूँ। हाउ मेनी टाइम्स इट हैपेंड दैट कि स्टार्टिंग में जो अचानक से बड़ा ग्रीन कैंडल बनता है तो उसके बाद कितनी ग्रीन कैंडल लगातार बन सकती है। तो मैंने एक बैक टेस्ट किया है जिसमें मैंने देखा है 70% केसेस में जब रेंज बाउंड वाले स्टॉक्स में से अचानक से कोई स्टॉक निकल कर आता है और हाई डे हाई बनाता है, तो उसके बाद कंटिन्यूसली 5 मिनट में 3 मिनट में या 2 मिनट में लगातार 3-4 कैंडल उसी तरीके के बनते हैं। तो ये लॉजिक है जो मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया। तो ऐसे बहुत सारे लॉजिक्स अगर आपको सीखने तो एमएफटी प्रोग्राम ज्वाइन कर लेना, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, उसके अंदर वो सारी चीजें आपको क्लियर कर आराम से मिल जाएगी। तो यहाँ से मैंने जो आपको बताया क्लियर कर बता दिया है। नाउ कम्स द बैंक निफ्टी। तो बैंक निफ्टी में क्लियर कट डायरेक्शन है। बैंक निफ्टी में जैसे हमने बताया था लोअर साइड से क्लियर कट मैंने आप लोगों को एक चीज बताया था और समझाया भी था कि 55,856 के ऊपर मार्केट नॉन स्टॉप रैली करेगा, जिसमें मैंने क्लियर कट बताया था 56,856 से लेके 57,256 तक के लेवल अपसाइड में आपको देखने को मिलेंगे। इससे पहले मैंने 54,000 के आसपास बताया था, तो वो चीज भी आपको समझ में आ गई होगी कि किस तरीके से मैंने क्लियर करके डायरेक्शन दिया था। तो धीरे धीरे क्या होता है आप लोगों को ये सारी चीजें समझने को मिल जाएंगी, क्योंकि ये सब चीजें करने के लिए आप लोगों को थोड़ा सा एक्सपीरियंस और टाइम दोनों को अपने फेवर में रखना पड़ेगा। अगर देखोगे तो यहाँ से क्लियर कट है, जो डायरेक्शन जिस तरीके से चल रहा है, तो यहाँ पे भी एक सिंपल सा सॉल्यूशन है कि बैंक निफ्टी का रोल ज्यादा है निफ्टी को ऊपर करने में। तो अभी क्या है, अभी आप लोगों को एक चीज ध्यान रखना है कि यहाँ पे भी लक्ष्मण रेखा आ गया है 57,256 से लेके 57,456 तक की रेंज जो है वो लक्ष्मण रेखा भी। अगर बाजार इस रेंज में आता है देन यू कैन ट्राई टू मेक द शॉर्ट पोजीशन। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना है, यहाँ पे रिजर्व सेशन चालू हो गया है तो आपने प्रॉपर तरीके से मेन काउंटर जो कि रिजर्व सेशन में है कोटक महिंद्रा बैंक, आईसीआई बैंक, एसबीआई बैंक, तो इन सब की चीजों की तरफ आपने ध्यान रखना है कि किस तरीके का रिजल्ट आ रहा है ताकि आप एक बेहतरीन डिसीजन ले सको ट्रेंड डिसाइड, राइट। तो यहाँ से व्हाट्स नेक्स्ट, अगर ये ऊपर चलता ही नहीं है तो यहाँ पे क्लियर कट है, जो लास्ट क्लोज हुआ है वो हुआ है 56,811 के आसपास। तो आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने क्लियर कट है यहाँ पे बिलो 56,856 के नीचे अगर मंडे को
9:30 के बाद जहाँ पे सर्वाइव करता है बाजार, देन यू कैन सी पैनिक जोन, जो कि पैनिक जोन रहेगा 56,456 से लेके 56,256 तक की रेंज में आपको देखने को मिलेगा। इफ एनी केस 56,256 के नीचे अगर बाजार रुक जाता है तो उसके बाद आपने 55,856 के लेवल देखने को मिलेंगे। वन थिंग इज वेरी क्लियर कि मार्केट में हम अपसाइड में क्लियर कर डायरेक्शन दे रहे हैं कि अपसाइड में बाइंग नहीं करना है, पोजीशन है हायर। देखो बहुत सारे लोग ना लेवल्स को निकालते हैं और तरीके से देते भी हैं। मैं ये नहीं बोल रहा कि दे आर नॉट गिविंग द गुड लेवल्स, बट दे आर नॉट गिविंग द प्रॉपर लेवल्स। बाय इसके ऊपर कर लो, सेल इसके नीचे कर लो, या दोनों में से एक चीज तो होनी होनी है कंफर्म। बट थिंग इज कि आपका ओवरव्यू है। तो मेरा ओवरव्यू आपने अगर देखा होगा 10 में से मेरी 8 वीडियोस में आप लोगों को मेरे क्लियर ओवरव्यू देखने को मिलता है कि हाँ, ये बंदा कह रहा है कि नीचे पैनिक नहीं होना, बाय नहीं करना, सेल नहीं करना। तो मैं क्लियर कट आपको चीज बताऊँ, कभी भी ये नहीं बताऊंगा कंफ्यूजन कि इसके ऊपर जाए तो बाय कर लो, इसके नीचे जाए तो सेल कर लो। भाई यहाँ से ट्रेंड ऊपर की तरफ जो आ चुका है, अब हम ऊपर की साइड में नहीं करेंगे, क्लियर कट डायरेक्शन है। अगर बाजार नीचे आता है तो हम पैनिक सिनेरियो करेंगे। हम जब तक बाय नहीं करेंगे, जब तक we can't find any strong support or any strong logics जो कि लास्ट 45 मिनट्स के एक्शन के ऊपर डिपेंड। अब सवाल ये उठता है कि हाउ वी कैन आइडेंटिफाई द न्यू लॉजिक्स इन अ मार्केट। जैसे कि हमने कुछ दिनों पहले मार्केट में एक नया लॉजिक फाइंड किया है, जिसमें हमने एलिफेंट बार के अंदर कुछ ऐसे वेरिएशंस देखे हैं कि कैसे कैसे मार्केट में ना ये किस तरीके से बड़ी रैलीज आती है, कुछ तो फुटप्रिंट्स होगा। तो हमने ये स्पेशली हमने इस बार एमएफटी प्रोग्राम के अंदर ये वीडियो को ऐड किया है। और एमएफटी प्रोग्राम जैसे ही खत्म होगा, आपको एमएफटी प्रोग्राम के अंदर 2.0 वर्जन में सारी चीजों को इम्प्लीमेंट इस तरीके से किया जाता है और कैसे इस मार्केट में एक्चुअल में पैसा बनाया जाता है। लाइव ट्रेडिंग सेशन जो कि क्लियर कट है कि कुछ सिलेक्टेड लोगों को मिलेगा, जिसमें हम लोगों को अपने पास भी बुला सकते हैं और वी कैन प्रोवाइड दिस थिंग एट लाइव। तो वो हम अपने पोर्टल पे करेंगे, एक सीक्रेटली बेसिस पे वो हम लोग काम करेंगे। बट अभी प्लान किया है, हो सकता है हम काम करें, हो सकता है हम ऑफलाइन तरीके से काम करें। तो क्लियर कट है, अगर आप भी इस जर्नी के में जुड़ना चाहते हो तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना भूलिएगा, वहीं पे आपको सारी की सारी डिटेल एमएफटी प्रोग्राम की मिलेगी। और हाँ, ये एमएफटी प्रोग्राम कोई कोर्स नहीं है, जस्ट अ प्रोग्राम जो मैंने अपने गुड और बैड एक्सपीरियंस से बनाया था। अगर आपको भी इसी तरीके के ट्रेडिंग में स्किल्स को बढ़ाना है ना, एक बार ये पूरा प्रोग्राम होने दो। मैंने अभी तक किसी चार्ट टेक्निक की बात नहीं की है। सोचो, अभी ये प्रोग्राम क्लोज होने को आ गया, मतलब 7-8 वीडियो बाकी है बस, अभी तक टेक्निकल स्टोरी पे नहीं है। तो सोचो कि मार्केट में पैसा बनेगा। और यही चीज है जो मैं अपने स्टूडेंट को सिखाता हूँ कि मार्केट में एक्चुअल पैसा बनाना है, पैसा बन जाएगा अपने आप, बस टेंशन मत लो, फोकस रखो और कॉन्फिडेंस लेवल को इम्प्रूव। अब भी टाइम है आपके पास। अगर आप भी अपनी ट्रेडिंग में अपनी स्किल्स और कॉन्फिडेंस को बढ़ाना चाहते हो, मुझसे लोग के बताना, कॉन्फिडेंस बढ़ाएंगे। थैंक यू सो मच।